मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को 32 दिन पूरे हो चुके हैं और हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं, बयानबाजी आक्रामक होती जा रही है और दुनिया भर की नजरें इस संकट पर जा टिकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान ने न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स बल्कि इजराइल को भी कड़ी चेतावनी दी है, जिससे तनाव और ज्यादा गहरा गया है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी द्वारा जारी हालिया वीडियो ने इस टकराव को और ज्यादा उग्र रूप दे दिया है। इस वीडियो में ईरानी कमांडो और स्पेशल फोर्सेस को युद्ध अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। बार बार कम क्लोज और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे जैसे संदेशों के जरिए साफ संकेत दिया गया है कि अगर कोई भी देश ईरान की जमीन पर कदम रखता है तो उसे कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञ इसे सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं, जिसका मकसद विरोधियों को डराना और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है। 82 सेकेंड एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों की तैनाती दिखाती है कि वॉशिंगटन इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहा। यह यूनिट अपनी तेज तैनाती आक्रामक क्षमता के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा अमेरिकी मरीन सैनिक भारी हथियार भी इलाके में पहुंचाए जा चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका किसी भी संभावित टकराव के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। इसी बीच इजराइल भी पूरी तरह अलर्ट मोड में। ईरान की तरफ से मिली धमकियों के बीच इजरायली रक्षा बलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इजराइल पहले से ही क्षेत्र में कई मोर्चों पर सक्रिय रहा है और अब ईरान के सीधे संकेतों ने उसकी सुरक्षा चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बर्बाद कर दिया जैसे दावे वास्तविक स्थिति से ज्यादा अतिरंजित प्रतीत होते हैं। अब ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं सामने आ सका है जिससे साबित हो सके कि किसी एक पक्ष ने दूसरे को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया हो। हकीकत यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतिक बढ़त बनाने में जुटे हुए हैं और टकराव की स्थिति को कंट्रोल रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस पूरे संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि सैन्य तैयारियों के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस बात की कोशिश कर रही हैं कि यह तनावपूर्ण युद्ध में ना बदले, लेकिन जिस तरह से दोनों पक्षों की भाषा और गतिविधियां आक्रामक होती जा रही हैं, उससे खतरा लगातार बना हुआ है कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। कुल मिलाकर 32 दिनों के संघर्ष ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र जरूर बना दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या यह टकराव बातचीत से सुलझेगा या फिर क्षेत्र एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि यह वैश्विक ताकतों की साख और रणनीति की असली परीक्षा बन चुकी है। 28 फरवरी से शुरू हुई ईरान के साथ जंग को 32 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात उम्मीद के बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। जहां अमेरिका और इजराइल दबाव में दिख रहे हैं, वहीं उनके अपने सहयोगी देश ही अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इटली और तुर्की जैसे अहम नाटो सहयोगियों ने न सिर्फ इस युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया बल्कि अपनी जमीन का इस्तेमाल तक नहीं करने दिया। ये फैसला सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों का बड़ा संकेत है। इधर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। सहयोगियों की इस दूरी को वो धोखा मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई धोखा है ये या फिर अमेरिका की नीतियों पर उठता अविश्वास। तो आखिर क्यों इटली तुर्की ने अमेरिका का साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक चाल है या आने वाले समय में बदलती विश्व व्यवस्था की झलक? आइए इन देशों की भूमिका और इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। इटली सरकार ने मिडिल ईस्ट की ओर जा रहे एक अमेरिकी विमान को सिसिली में उतरने नहीं दिया। विमान ने सिगोनेला एयर बेस पर लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रास्टो ने कहा कि लैंडिंग से पहले कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई थी और इटली के मिलिट्री कमांड से सलाह नहीं दी गई थी। विमानों के हवा में होने के दौरान ही उड़ान योजना की सूचना दी गई थी। यह इटली और अमेरिका के बीच मौजूदा संधि के तहत आने वाले नियमित या रसद उड़ानें नहीं थी। इटली का मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि इटली नाटो मेंबर है।
नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने इस जंग में सीधे अमेरिका का साथ देने के बजाय मध्यस्थ की भूमिका चुनी है। तुर्की दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है और उसने बार बार युद्ध विराम की अपील भी की है। तुर्की के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वह ईरान में सैन्य दखल के खिलाफ हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा कि यह युद्ध इजराइल का है, लेकिन इसकी कीमत सबसे पहले मुसलमान और फिर पूरी मानवता चुका रही है। स्पेन ने ईरान युद्ध में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर मार्गरीटा रोबल्स ने कहा कि अमेरिकी सेना और बलों को यह बात शुरू से ही पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई थी। दरअसल ईरान युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद ही स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसकी कड़ी निंदा की थी। साथ ही कहा था कि अमेरिका युद्ध में संयुक्त रूप से इस्तेमाल होने वाले स्पेनिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ब्रिटेन ने कहा कि वह अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंसिव स्ट्राइक के लिए करने देगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उनका देश इराक युद्ध जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता और वह ईरान पर हुए शुरुआती हमलों में शामिल नहीं था। हालांकि ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से अमेरिकी B-52 बॉम्बर विमान उड़ान भी भरते देखे गए। फ्रांस और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि बिना युद्ध खत्म किए कोई कदम उठाना सही नहीं होगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि अभी सबसे जरूरी काम तनाव कम करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप के देश इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। 7 देशों जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जापान और कनाडा ने संयुक्त बयान में कहा कि वे समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए उचित प्रयासों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इसके लिए पहले युद्ध का खत्म होना बहुत जरूरी है। खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरब और UAE, जिन्होंने युद्ध में सीधे शामिल होने से बचना ही सहमत और सही समझा, लेकिन वे अपने यहाँ अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। कतर और ओमान ने भी चेतावनी दी है कि इस युद्ध के गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा बनने से कतरा रहे हैं। अमेरिका को इन देशों ने सीधे न सिर्फ धोखा दिया बल्कि जंग में उतरने से साफ तौर पर इनकार भी किया है। लेकिन कई देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन कुछ देश यानी कि नाटो देश जो इस युद्ध का सीधे विरोध कर रहे हैं।